फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के हम पहले कर चुके हैं। तो इसके इन टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो इसमें लिखेंगे हम कि रॉबर्ट हुक एक्समाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क that the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartment। फिर इसके बाद हम यहाँ से ये लाइन ना लिख के आगे लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेज सेल्स। ठीक है, यहाँ से ये आपकी बुक के अंदर इसका ये आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, बस लाइन को आगे पीछे कर दिया गया कि रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर सेल एंड रॉबर्ट हुक बाय चांस ऑब्जर्व ए स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व दैट इट कंटेन मैनी लिटिल कंपार्टमेंट लाइक ए हनीकॉम्ब विच ही नेम एज सेल। कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की जो खोज की, जब रॉबर्ट हुक कॉर्क के जो टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप जो सेल्फ डिजाइन किया था उसमें उसको ऑब्जर्व करा था, तो उसने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं जो हनीकॉम्ब की तरह दिखते हैं, तो उसने इसको नाम दे दिया सेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल को, कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया है जीवन की। आंसर लिखेंगे, सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड आर यूनिसेलुलर एंड हैव सिंगल सेल बॉडी। कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है वो क्या है, एक कोशीय जीव है, उसके अंदर एक सिंगल सेल बॉडी है। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस। अब वो सिंगल सेल ही जो एक कोशीय जीव के अंदर जो जीवन की जो प्रक्रिया में जो कार्य को परफॉर्म कर रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी सेल ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि बहुकोशीय जीव है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो अलग अलग कार्य कर रही है। द सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स है वो एक संरचनात्मक इकाई है सभी जीवों की। ईच लिविंग सेल्स परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। कि हर लिविंग सेल्स के अंदर एक जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल हर यानी कि जीवों के अंदर, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि जो कुछ जो चरित्र हैं सभी जीवों के अंदर, इसकी सांस लेना सेल, ठीक है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की श्वसन प्रक्रिया करना। ऑल सेल्स हैव सेम ऑर्गेनल्स। तो सभी सेल्स के अंदर जो सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर वट देयर फंक्शन इज। ये कुछ यह मैटर नहीं करता है कि उसका क्या फंक्शन है। द सेल इज ऑल्सो द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है जीवन की। ठीक है, नेक्स्ट इन टैक्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। कि किस तरह से जो सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो मूव करते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो मोमेंटम होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो वाटर का होगा वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is more inside the cell than outside, CO2 diffusion from the cell to outside of cells। ठीक है, यानी कि जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड का तो डिफ्यूजिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि डिफ्यूजिस के द्वारा जो सेल से ही बाहर चली जाएगी। इफ़ यदि CO2 कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लेस, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, तो CO2 मूव इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड। जो CO2 मूव कर जाएगी अंदर से बाहर की तरफ। द वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो मोटर मूव इन करेगा या आउट होगा वो प्रोसेस किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के द्वारा होगा। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर को पास करता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन के
की तरफ, ठीक है। और किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो सब्सटेंसेस होते हैं कि सेल के अंदर कौन से बाहर जाएंगे और कौन से अंदर आएंगे, ठीक है, ये उसका देखने का जो मेन काम होता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पेज नंबर 59 से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में, कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मोमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है कि कोई भी मटेरियल्स है उसको परमिट करना, एंट्री करना या एग्जिस्ट करना सेल्स के अंदर, ठीक, किसको बाहर लाना है और किसको अंदर ले जाना है। और उसके साथ ही ये जो मटेरियल्स होते हैं, दूसरे मटेरियल्स, उनको मोमेंटम करना और उसको जो सेल को क्या करती है, प्रिवेंट भी करती है, उसे बचाती भी है। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the gap in the following table illustrating difference between prokaryotic and eukaryotic cells, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दे रखी है, तो इसके अंदर बीच में दोनों में डिफरेंस है, तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक दे रखा है, साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो अब आता है सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन। तो इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर रीजन वाले में कि न्यूक्लियर रीजन इज प्योरली डिफाइंड ड्यू टू absence ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये आ जाएगा इसका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। इनकी इसका ये अपोजिट हो जाएगा। सेकेंड, यूकैरियोटिक सेल के अंदर लिखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है इसके अंदर 4 पॉइंट में, तो यूकैरियोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम सिंगल है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये इसका फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 65 से इन टेक्स्ट का फर्स्ट, कि कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, क्या आप 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बता सकते हो जिसके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल्स होते हैं। तो एक में फर्स्ट, एक तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और सेकंड प्लास्टिड्स, ठीक है। कि प्लास्टिड जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसकी हम जो स्टडी कर चुके हैं इसके अंदर। इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यानी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, यदि किसी ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी कुछ फिजिकल या केमिकल, यानी रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि ईच सेल हैज गोट सर्टेन स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स, कि हर सेल के अंदर एक जो स्पेसिफिक जो सर्टेन ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल, रिमूवल वेस्ट फ्रॉम द सेल, रिलीज ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड, द फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विल बी डिस्टर्ब, कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस विल बी लॉस्ट, अल्टीमेटली सेल डाइड, यानी कि पूरी तरह से जो सेल है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि जो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके अंदर सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं जिसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कुछ न्यू मटेरियल बनाती है, कुछ वेस्ट को बाहर निकालती है, कुछ एनर्जी रिलीज करती है, इस तरह के। अगर जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे
तो इसके अंदर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी कोई भी काम वगैरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सेल क्या है वो मर जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग, ठीक है, कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो ए लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक, कि लाइसोसोम्स है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक की तरह होता है, विच कंटेन पावरफुल एंजाइम, जिसके अंदर जो पावरफुल एंजाइम होते हैं। इफ लाइसोसोम ब्रस्ट, अगर लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है तो इट्स एंजाइम ईट अप अदर ऑर्गेनल्स ऑफ इट्स ओन सेल, तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, दूसरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं इसकी सेल के, वो इसे खा जाते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज सुसाइड्स बैग, इसलिए इसको जो सुसाइड्स बैग कहा गया है, ठीक है, यानी कि आत्महत्या करने वाला बैग। क्वेश्चन 4 है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वहाँ पे प्रोटीन्स जो बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंटैक्स के क्वेश्चन आंसर थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके, तो हमारे जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है वो इसके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।